हमने आपको 10वां ज्योतिर्लिंग के जो आता है नंबर से, और वैसे हमारा है 7वां ज्योतिर्लिंग के, हमने आपको दर्शन करा दिए। और अब चलते हैं मंदिर के पीछे थोड़ा दूर है स्नान कुंड, जो ऊषा कुंड भी कहते हैं उसको, और गोदावरी नदी का भी कुछ उसमें रोल है, दिखाते हैं आपको। तो बढ़ते हैं आगे। मंदिर से हम आ गए हैं और बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड में जो बैक के लिए रास्ता गया है, ये ऊषा कुंड स्नान कुंड के लिए गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमको एक ये फॉरेनर भाई मिले, पूछते हैं कहाँ से हैं सर आप? Hello there. हेलो, कहाँ से? Om Namah Shiva. Charlie G. चार्ली जी, ओके। और योर कंट्री? Ireland. Ireland. आयरलैंड से हैं सर। कैसा लगा इंडिया? Yeah, India. India is good. गुड। Yeah, the best. Number one. सनातन धर्म एंड शिवा। Number one. Sanatanda Shiva. ओके, इट्स गुड। Yes, very good. आएंगे आगे बढ़ के तो एक चौक पड़ेगा, यहाँ पे भी आप पूछते चले आना कि ऊषा कुंड किधर है। जा रहे थे गणपति, फिर से दिख गए। चौक से आगे बढ़ेंगे तो एक मंडी मार्केट जैसी लगेगी, उसके किनारे किनारे बढ़ते चले जाना और पूछते हुए जाना ऊषा कुंड। हमने सोचा थोड़े से खाने के लिए 6 केले ले लेते हैं, 6 केले ले लिए। और ये देखिए भाई फल की दुकान है, और इसी के जस्ट किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जाना है ऊषा कुंड पूछते हुए, याद रखना। फिर ये एक चौक आएगा, फिर जाना है सीधा। तो ये जो मंदिर दिख रहा है, यही वाली रास्ता है ऊषा कुंडी। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं कुंड के पास। यहाँ पूजन के लिए सभी शिवलिंग विराजमान है। तो भाइयों हम आ ही चुके हैं आखिर में। वो है तीर्थराज ऊषा व्रत कुंड है, और हम ऊषा व्रत बोल रहे थे। देखिए, तो देखिए भाई ये ऊषा व्रत कुंड है, लोग स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अपने ग्रह दशा की पूजा कराई जाती है, जिससे जिसके ग्रह दशा होते हैं उनका नाश हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है यहाँ पूजा कराने से। दिखाते हैं आपको। और यहाँ ये प्राचीन मंदिर हैं सारे, देखिए। और ये कुंड स्नान लोग कर रहे हैं। अभी भीड़ कम है, सुबह में ज़्यादा होती है भीड़। तो भाई ये देख लीजिए, हम ऊषा मतलब तीर्थराज ऊषा व्रत कुंड है। हम ऊषा व्रत बोल रहे थे, और ये ऊषा व्रत कुंड है। और कहते हैं यहाँ पर सुबह का स्नान शुभ माना जाता है, और अपने ग्रह दशा के जो भी होते हैं यहाँ सामने पूजा कराई जाती है, शांत कराने के लिए अपने ग्रह दशा जो खराब चल रहे होते हैं, यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको दिखाते हैं सामने वो जगहें, वो पुजारियों से पूजवाते हैं, देखते हैं। देख लीजिए भाई साहब, कितना सुंदर एरिया लग रहा है ना। कुछ मूर्तियाँ इधर भी हैं। मंदिर यहाँ कुंड का सामने है गर्भगृह। तो ये ऊषा कुंड के शिवजी विराजमान है यहाँ पर, और कहते हैं कि यहाँ पर ग्रह दशा की पूजा कराने से ग्रह दशा शांत होते हैं ना महाराज, ऐसा ही कुछ कहते हैं। देख लीजिए, इधर लोग स्नान कर रहे हैं। और एक मंदिर, इधर गणेश जी हैं, इधर शिव जी हैं रखे हुए कुंड के पास। चारों तरफ लोग अंदर आते हैं, स्नान करते हैं। और उधर भाई अब भीड़ लगने लगी है, देखिए आ रहे हैं लोग अब। और यहाँ तो हमने कुंड दिखा दिया। अब जो बड़ा सा पर्वत दिख रहा था ना, नीलगिरी, हमारे आश्रम के पीछे, उस पे 107 सीढ़ियाँ हैं। चलते हैं ऊपर, कहते हैं गौ में बता दिया तीर्थराज के। और अब चलते हैं जो एक पर्वत है जहाँ पे हमारे आश्रम के पीछे से दिखता है, जो मंदिर के जस्ट पीछे है। और कहते हैं कि भाई वहाँ गौमुख है जहाँ से जल निकलता है, वो आपको दिखाते हैं। तीर्थराज कुशावर्ती कुंड से जो राइट हैंड साइड में रास्ता जाता है, वो सीधा उस पर्वत के लिए जाता है जो बताते हैं गौमुख, आपको दिख रहा होगा उसी में से। तीर्थ कुंड से हम इधर आ गए हैं, राइट हैंड साइड में जो गली गई है ब्रह्मगिरी पर्वत जो हमने बताया। अब बढ़ते हैं आगे। और तो आएंगे, एक पीला सा मकान दिखेगा, तो राइट वाली भी गली और मकान के जस्ट बराबर से गली गई है, वो पास पड़ती है। और ये थोड़ा घूम के जाती है, दोनों गलियाँ पर्वत को जाती हैं। उस पीले मकान से आगे आएंगे तो एक ये बड़ी सी झील पड़ेगी, और वो रास्ता आ रहा है एक उधर से राइट हैंड वाला, और हम लेफ्ट वाले रास्ते से यहाँ आ चुके हैं। और रास्ते में अगर समझ में ना आए तो कहीं कोई दुकान हो लोकल, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो गली है इधर बढ़ना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। और ये भाई पर्वत दिखने लगा है। भाइयों ट्रैकिंग चालू कर दी है थोड़ी, या अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। बढ़ते हैं हल्के हल्के। अब भैया बता रहे हैं कि ये जो फूल है भैया कितना समय में खिलता है? ये 7 बरस में एक बार खिलता है ये फूल। ये वाला भाई फूल क्या नाम है इसका?
कारवी का फूल बोलते हैं इसको। कारवी का फूल ऊपर भाई। हम बढ़ी रहते। अब सीढ़ियाँ थोड़ा अच्छी चालू हो गई हैं और ये देखिए बिल्कुल ये झरना और ऊपर भाई बानर सेना बहुत है। बढ़ते हैं हल्के हल्के ऊपर, आपको दिखाते हैं बैक से झरनों से होते हुए और वो ऊपर जाना है बिल्कुल, दिखा इधर। और बढ़ते हुए आए थे तो यहाँ देखिए कि ये ब्रह्म गुफा छोटी सी ऐसी एक मूर्ति रखी हुई है, बानर सेना। और इधर से अब हमको जाना है ये पहाड़ की कटिंगों में से इन सीढ़ियों से होते हुए और अब जाना है ऊपर। वो बजरंगबली की मूर्ति है और ये पहाड़ काट के रास्ते बनाई हुई हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत गजब है तो भाई, गजब का व्यू है ना सीढ़ियों का। तो भाइयों देखिए कैसे पहाड़ काट के गेट बनाया है, फिर ऊपर बढ़ना है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़ से कैसे ऊपर हमको जाना है। देखिए गजब है ना, इतना गजब। रुक दो, किस तरीके से कैसा लग रहा है, गजब। ऊपर बढ़ लेते तो एक गेट और मिला हमको। जो गेट के पास दोनों साइड में गुफाएं हैं, बताते हैं कि यहाँ सैनिक बैठा करते होंगे रखवाली के लिए गेट की, रास्ते की। बढ़ते हैं अब ऊपर, रास्ता देखो भाई गजब का। ये थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ गया है तो एक बुग्याल जैसी जगह पे हम थोड़ा आ चुके हैं और देखिए। और अभी तो हमको चलना है ऊपर। एक प्राचीन शिव मंदिर है और शिव जी के बताते हैं यहाँ ज़मीन में जटा थोड़ा सा टच की थी तो ये सारा एरिया शिव जी की जटा का कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अब ऊपर। यो हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर। वो पर्वत ऐसे ही फ़ोटोशूट के लिए है और मेन पर्वत यही है जहाँ हम खड़े हैं और ये भी फ़ोटोशूट के लिए लोग जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा और खूबसूरत नज़ारा। आइयो देखिए यही त्र्यंबकेश्वर कस्बा है। भाई साहब कोहरा इतना हो रहा है, साफ दिख ही नहीं पा रहा है कुछ अच्छे से। बैक का व्यू है और सामने शिव जटा मंदिर है और उसमें बताते हैं गौमुख है एक छोटा सा जिसमें से जल अभी भी निकलता है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। मंदिर प्राचीन से पहले गोदावरी नदी और ब्रह्मगिरी प्राचीन मंदिर हम पहले हो लिए थे। हमने सोचा पहले वो रास्ते में पड़ रहा उसे वो लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जटा शिव जी का मंदिर। शिव मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है, वो देखिए जटाएं और ये देखिए झरना बहता हुआ। और अब बढ़ते हैं आगे वो मंदिर के लिए। तो फाइनली भाई हम जटा मंदिर शिव जी के प्राचीन आ गए हैं। अब चलते हैं अंदर, आपको कराते हैं दर्शन। मंदिर के राइट हैंड साइड में छोटा सा एक कुंड बना रखा है स्नान करने के लिए। और भाई ऊपर पर्वत का देखो कितना प्यारा व्यू है, देखिए। तो यही जटा हैं, हल्की हल्की बनी हुई जटाएं हैं, थोड़ी थोड़ी सी। ये हमने ब्रह्मगिरी मंदिर दिखा दिया, गोदावरी मुख्य द्वार दिखा दिया, गौमुख। और ये प्राचीन जो है शिव जटा मंदिर भी हमने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम पंचवटी जो नासिक में है, वहाँ के कराएंगे दर्शन। बढ़ते हैं। ये हम त्र्यंबकेश्वर से प्रस्थान कर रहे हैं और बढ़ना है पंचवटी नासिक के लिए। फिर वहाँ से एक दिन रुक करके कल फिर सीधा बढ़ेंगे घुश्मेश्वर के लिए। और आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं आश्रम। देखिए भाई कितना सुंदर एरिया है आश्रम का। और वहाँ अपने नंदी महाराज तैयार खड़े हैं। हाँ, ऊपर हम धोने में रुके थे, अपने नंदी महाराज तैयार हैं। आश्रम ये है। बताना भाई मुझे कमेंट्स में त्र्यंबकेश्वर का वीडियोस आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना अपने सभी बंधुओं को जो इस टाइप की वीडियोस देखते हैं। और मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की 4 धाम की यात्रा आपको कैसी लगती है बताना मुझे ज़रूर कमेंट में। तो अब बढ़ता हूँ मैं आगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।